नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने जून और जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का करंट अफेयर्स इसी चैनल में करवाया हूँ। आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स 2026 में टच करेंगे तो आपको ये सारे जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। आपको मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी करवाया हूँ इसी चैनल में, वो भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। हम लोग कर रहे हैं जून और जुलाई का करंट अफेयर्स। हम लोग ये जो करंट अफेयर्स करेंगे ये टॉपिक वाइज करेंगे और आपका बाईलैंग्वेज में एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। सबसे पहला टॉपिक जो जून और जुलाई के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग जून और जुलाई में जितने भी स्कीम्स आए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बाद के लिए, जितने भी स्कीम्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट निकाला है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में खेत बचाओ अभियान 2026 कब शुरू हुआ। तो छत्तीसगढ़ में जो खेत बचाओ अभियान 2026 चालू हुआ है 1 जून 2026 से चालू हुआ है खेत बचाओ अभियान। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है खेत बचाओ अभियान 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। खेत बचाओ अभियान 2026 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक का उपयोग। आप खुद सोचिए, खेत को हम लोग बचा रहे हैं, जब हम लोग बहुत सारा उर्वरक डाल देते हैं खेत में ना, तो खेत की जो आपका फर्टिलिटी है वो कमजोर हो जाती है, जो सॉइल का जो हेल्थ है, जो मृदा का स्वास्थ्य है वो कमजोर हो जाता है। तो उसी पे फोकस करता है हमारा खेत बचाओ अभियान। ये किसका, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक का उपयोग। आपके सीजीपीएससी हो या सीजीएसएसबी हो, दोनों में अभियान कब चालू हुआ और उस अभियान का उद्देश्य क्या है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके ये सब क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एक बार रटते हैं। खेत बचाओ अभियान चालू हुआ है 1 जून से, जिसका उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक का उपयोग। यह है आपका खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में विशेष अभियान में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंपेन। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएम मातृ वंदन योजना में छत्तीसगढ़ बना देश का नंबर 1, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि किसी में जब हमारा छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 हो जाता है तो आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ जो है, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, वो देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना अभियान में 96 लक्ष्य पूर्ति के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक इन छत्तीसगढ़ विथ 96% टारगेट अचीवमेंट अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो कौन सा जिला है? ये जो जिला है ये जिला है जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 96% लक्ष्य पूर्ति प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? जो आपका पूरे प्रदेश में पहला है वो कौन सा जिला है? वो जिला है जांजगीर चांपा। चलिए क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर 5,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ अभी रैंक 1 आया है। तो क्या पता प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर 5,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है। और भी
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के रूप में कन्या जन्म पर 6,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है। आपसे ये जो नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत आते हैं कि कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत, उस योजना के तहत, तो आपको वो जो सहायता राशि है वो याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारी जो संस्था है ना, वो आपको पता है सहायक शिक्षक का एग्ज़ाम आया है, इतनी सारी वैकेंसी आया है, ठीक है, शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आया है, इतनी सारी वैकेंसी आई है, उसके लिए स्पेशल एक कोर्स चला रही है। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लयबद्ध तरीके से अगर आपको पढ़ना है और शिक्षक भर्ती में अपना एक सीट हासिल करना है तो आप हमारी संस्था से बैच ले सकते हैं। अभी राइट नाउ सहायक शिक्षक भर्ती का बैच चल रहा है, शिक्षक भर्ती कला संकाय का बैच चल रहा है, और अगर आपको बाल विकास का लेना है तो बाल विकास का अलग बैच चल रहा है। आप तीनों बैच को ले सकते हैं। अभी एक विशेष छूट चल रहा है, 50% वाला ऑफर चल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ये बैच लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज, साथ ही इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें भी एक विशेष छूट चल रहा है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी इस बैच के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में भारत नेट फेज 3 परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़? तो देखिए नाम है नेट, नेट मतलब होगा कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो वही है इसका ऑब्जेक्टिव, ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण डिजिटलीकरण एवं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, क्या बोल रहा है? आपका ग्रामीणों क्षेत्र का पूर्ण क्या करना है, हम लोग को डिजिटलीकरण करना है और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी करना है। यह है ऑब्जेक्टिव किसका? भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता का पिंक मॉडल किस जिले में प्रारंभ हुआ है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज द कॉर्पोरेटिव पिंक मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड टू एम्पावर द वुमेन? तो ये जो है आपका पिंक मॉडल कहाँ लॉन्च हुआ है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? ये है जशपुर। याद रखिएगा जशपुर में क्या हुआ है, आपका सहकारिता में पिंक मॉडल लॉन्च हुआ है। क्यों, क्या है ये पिंक मॉडल? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है इस पिंक मॉडल के तहत। चलिए, है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? छत्तीसगढ़ में यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, समान कानून, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप पर समान कानून लागू होना चाहिए, ये होता है यूसीसी। आज क्या होता है हमारे भारत में, हिंदू लोग अलग तरीके से शादी करते हैं, मुस्लिम लोग अलग तरीके से शादी करते हैं, और बहुत सारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो अलग अलग है। तो वो एक समान कानून होना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, वही होता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के हेतु गठित विशेष समिति का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म फॉर इंप्लीमेंटिंग यूसीसी इन छत्तीसगढ़? तो कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को दैनिक मजदूरी कितनी कर दी गई? ठीक है, व्हाट इज द रिवाइज्ड डेली वेज फॉर रूरल अनस्किल्ड वर्कर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2026? तो आपका ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी अब कितनी कर दी गई है? 300 रुपए कर दी गई है। ग्रामीण अकुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी कर दी गई है? 300 रुपए कर दी गई है। अगेन जब भी ये नंबर या डेटा वाला क्वेश्चन रहता है ना, वो ऐसे वाले क्वेश्चंस व्यापम को बहुत प्यारे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता
छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अभियान 2026 राज्य में किस तिथि में प्रभावी हुआ? फ्रॉम विच डेट डिड छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 केम इनटू फोर्स? तो ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम, पहले तो ये अधिनियम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्या अधिनियम है? छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम। ये कब लागू हुआ है राज्य में? तो ये राज्य में लागू हुआ है 10 जुलाई 2026 में। जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम है, यह 10 जुलाई 2026 में लागू हुआ है। ये क्या है अधिनियम? ये जो आपका जो कन्वर्जन हो रहा था ना, रिलीजियस जो कन्वर्जन हो रहा था, जो धर्म में परिवर्तन लोग कर दे रहे थे, छत्तीसगढ़ में ऐसा बहुत हो रहा था कि गरीब लोगों को फंसाकर पैसा देकर उनका धर्म का परिवर्तन किया जा रहा था। इसी चीज को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 लागू हुआ है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 ने किस वर्ष के पुराने कानून का स्थान लिया है? द छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 रिप्लेस विथ विच ओल्ड एक्ट? तो ये कौन से पुराने एक्ट को हटा दिया गया है जो अभी 2026 लागू हुआ है? इससे पहले कौन सा एक्ट था? पूछ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम है, अभी तो 26 लागू हो गया, इससे पहले कौन सा लागू था? तो उससे पहले लागू था छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 लागू था। इसको रिप्लेस करके 2026 लागू हो गया है। अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ जो धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 है, ये बोलना क्या जा रहा है? इसका एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, धोखे, प्रलोभन या बलपूर्वक अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 वर्ष की सजा होगी। आजकल ना छत्तीसगढ़ में धोखे से या प्रलोभन देकर बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा था। इसी चीज को रोकने के लिए आया है छत्तीसगढ़, आपका जो अधिनियम आया है, इसी चीज को रोकने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में ये अधिनियम आया है। और अगर आप धोखे और प्रलोभन या बलपूर्वक आप धर्म परिवर्तन करते हो, तो आप धर्म परिवर्तन करते हुए पाए जाते हो, तो आपको 7 से 10 वर्ष की सजा होगी। और इस चीज को समझ लीजिए, अगर आप किसी नाबालिग का, किसी महिला का या सामूहिक धर्म परिवर्तन कराए पाते गए ना, तो आपको आजीवन कारावास होगा, ठीक है? ये जो कानून है इसको टफ कर दिया गया। पहले कानून ना आसान था, तो लोग सोचते थे अरे यार ज़रा टेंशन नहीं है, मेरा काम तो धर्म परिवर्तन करना है, मैं करवा दूंगा, 2-3 साल जेल करके वापस आ जाऊंगा, आखिर वो तो धर्म परिवर्तन कर लिया। तो इसलिए इस कानून को बहुत टफ कर दिया गया है कि अगर आप नाबालिग का, और खास करना वो जो लोग थे जो धर्म परिवर्तन करते थे, वो इसी को टारगेट करते थे, नाबालिग को, महिला को, या कोई समूह को बुला लेते थे, जो कोई आदिवासी समूह है उनको बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता था। तो उसी चीज को रोकने के लिए क्या किया गया है? नाबालिग हो, महिला हो या सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर आपको कितना हो सकता है? जेल, आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है? या सामूहिक अथवा अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर आपको अधिकतम 25 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। या तो फिर आपको आजीवन जेल हो जाएगा बॉस, या आपको क्या होगा? 25 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है? यही है आपका अधिनियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026। किसको रिप्लेस किया है? 1968 वाले अधिनियम को रिप्लेस किया है। कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है आपका 10 जुलाई 2026 को लागू हुआ। और ये धर्म परिवर्तन कराने वाले को क्या कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात करता है। ये जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च एज डिजिटल लेबर चौक? डिजिटल लेबर चौक के रूप में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया?
क्या है ये, पहले इसकी कहानी समझते हैं। आप कभी ध्यान देंगे जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पे ना चौराहे पे लेबर लोग बैठे रहते हैं और कई लोग आते हैं कि आप मेरे मेरे घर में आके काम कर ले, 200 रुपये का दिन का दूंगा, 300 रुपये का दिन का दूंगा। और कई बार लेबर ना उतने धूप में वहीं पास बैठे रहते हैं और यूजुअली जहाँ पे बहुत सारे लेबर बैठे रहते हैं उसको लेबर चौक कहा जाता है उस शहर का, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट सरकार लेकर आया है, डिजिटल लेबर चौक। डिजिटल लेबर चौक क्या है, इसमें क्या होगा कि अगर आप लेबर हैं और आप एक क्या करते हैं, एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैं डिजिटली आपको क्या कर सकता हूं, आपको रिक्रूट कर सकता हूं कि आइए आज आप मेरे घर में काम कीजिए। तो वो जो ऐप है, वो ऐप का नाम क्या है, वो है ई श्रम सारथी ऐप, ठीक है, ई श्रम सारथी ऐप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ना श्रम वाले क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। चलिए क्या है इसकी कहानी, एक बार देख लेते हैं। डिजिटल लेबर चौक के रूप में केंद्रीय श्रम मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल लेबर चौक या ई श्रम साथी नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, मजदूरों और नियोक्ताओं, ठेकेदार या आम लोगों के बिना बिचौलिया से सीधे जुड़ाव। पहले क्या होता था, इन लोगों के बीच में बिचौलिया आ जाता था, तो बिचौलिया अपना पैसा ऐंठता था, तो उस बिचौलिया को बीच में लाए, सीधे क्या होता है, जिसको लेबर चाहिए और जो लेबर, उनके बीच में सीधे कांटेक्ट करवाता है आपका कौन, ई श्रम सारथी ऐप, ठीक है, ई श्रम साथी ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर जिले में शुरू किए गए जस लर्न कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा तीसरी एवं चौथी के विद्यार्थियों को किस विषय में दक्ष बनाना है, ठीक है। द जस्ट लर्न प्रोग्राम लॉन्च इन जशपुर डिस्ट्रिक्ट एम टू प्रोवाइड प्रोफिशिएंसी टू क्लास 3rd and 4th स्टूडेंट इन विच सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट में बनाना है भैया, ये जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में बनाना है वो है गणित। क्या सब्जेक्ट है बॉस, गणित सब्जेक्ट में। गणित सब्जेक्ट में आपको क्या बनाना है, आपको दक्ष बनाने के लिए ये जो है, क्या है ऐप का नाम, क्या है, जस्ट लर्न। जस्ट लर्न कार्यक्रम है, ऐप नहीं है, जस्ट लर्न क्या है, कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में क्या विकसित किया जा रहा है। व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड इन एवरी आंगनबाड़ी सेंटर अंडर माल न्यूट्रिशन फ्री छत्तीसगढ़ कैंपेन। तो क्या बन रहा है भैया, छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी में बन रहा है पोषण वाटिका बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में क्या बन रहा है भैया, पोषण वाटिका विकसित किया जा रहा है। अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीपीएम जिले के किस संस्थान को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियंस अवार्ड प्रदान किया गया। Which institution from Gorilla Pendra Marwahi district received National Environment Champion Award under Namami Gange project? तो कौन सा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, सोचिए। कोई गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का कोई संस्था है, उसको क्या मिला है भैया, क्या मिला है, नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेवल में भी नहीं, राष्ट्रीय लेवल में क्या मिला है, राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियनशिप अवार्ड मिला है। किसको मिला है, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समेरा को मिला है। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। पानी पी लेता हूं, फिर चालू करते हैं। क्या ना, एक साथ रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, तो बहुत सारा बोलना पड़ जाता है और उसी में थोड़ा सा इशू हो जाता है।
इसलिए पानी पी लूँगा तो अच्छे से आवाज़ आएगा मेरा। चलिए, चलिए, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, जीपीएम जिले के किस संस्था को नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम जीपीएम डिस्ट्रिक्ट रिसीव द नेशनल एनवायरमेंट चैंपियन अवार्ड अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई स्कूल को क्या मिल रहा है, आपका राष्ट्रीय अवार्ड मिल रहा है, ऊपर से राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। कोई स्कूल को मिल रहा है राष्ट्रीय अवार्ड, तो क्या हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, ये है आपका स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा को क्या मिला है, राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के पंजीयन एवं प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन तो आई गेस रिपीट हुआ है। मैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आप कितना ज्यादा क्लास में फोकस रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर कवर्ड अंडर सुघर छत्तीसगढ़ अभियान? तो सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के अंदर कितने जिले शामिल है? 23 जिले शामिल है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है सुघर छत्तीसगढ़ अभियान, अभी आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सुघर छत्तीसगढ़ अभियान में कितनी व्यक्तिगत मूलक योजनाएं शामिल है? हाउ मेनी इंडिविजुअल स्कीम आर इंक्लूडेड अंडर सुघर छत्तीसगढ़ अभियान? तो कितनी योजनाएं शामिल है सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के अंदर? टोटल 31 योजनाएं शामिल है। ये क्या है भैया? ये जो आपका सुघर छत्तीसगढ़ अभियान है, ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 23 जिलों में शुरू की है एक महत्वाकांक्षी पहल। ये क्या पहल है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? 31 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाना। और यह अभियान 4 संभाग, एक रायपुर, एक बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा में संचालित होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा संभाग नहीं है? इसमें बस्तर संभाग नहीं है। सुघर छत्तीसगढ़ अभियान है, हर छत्तीसगढ़ के हर स्कीम में ना बस्तर संभाग जरूर रहता है। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग नहीं है। और यहीं पास होगा कंफ्यूजन आपको, इसलिए इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें 4 संभाग शामिल है और कितना जन कल्याणकारी योजनाएं हैं? 31 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और कितने जिले? 23 जिले में यह स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया नाम क्या रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया नाम है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल। क्या है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया नाम? छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल। ये है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का नया नाम। चलिए, बहुत बड़ा नाम कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी इन छत्तीसगढ़ प्रिपेयरिंग फॉर आईपीओ। छत्तीसगढ़ आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ की कौन सी है सरकारी कंपनी? ये है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ये आपका बिजली विभाग है। बिजली विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, इंजीनियर्स के लिए भी, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए भी। उसी के लिए मैं कंप्यूटर का क्लास ले रहा हूं यूट्यूब में। अगर आप देखे नहीं हैं तो जरूर जाकर देखिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका मेन खेल जो रहता है ना, वो कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं और डीप में घुस घुस के क्वेश्चंस आते हैं। और उसी के लिए मैं यूट्यूब में फ्री में क्लास करवा रहा हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर का। बहुत सारे बच्चों को मैं ये देखा हूं कि आप करंट अफेयर्स का क्लास 5 या 10 मिनट तक देखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों करते हो भाई ऐसा? एक कॉपी और पेन लेकर बैठो और पूरा करंट अफेयर्स का क्लास करके करो। क्या होता है ना, तुम एग्जाम के आखिरी के समय करंट अफेयर्स की क्लास करते हो, जब एकदम एग्जाम पास रहता है 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। उस टाइम इतना प्रेशर होता है ना आपको, उस टाइम ना अपने जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे छत्तीसगढ़ है, इंडियन जीएस है, ये सब पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कभी बहुत ज़्यादा नंबर का आ जाता है, कभी 1 नंबर का ही आ जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स को आप, जब आपके पास प्रेशर कम है, अभी कोई एग्जाम पास नहीं है, प्रेशर कम है, तो करंट अफेयर्स को अभी पढ़िए, अभी उसका नोट्स बनाइए। जब एग्जाम पास आता है तो मैं इसका मैराथन लेकर आता ही हूँ। एक बार आप मुझे अभी देख लो, एक बार मैराथन में देख लो, आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई बुक, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जहां जहां जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2026 ले लो, 2025 ले लो, आपके एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के क्लास से फंस गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन मेरे को मैसेज करना और बताना सर ये वाला क्वेश्चन ना आपके करंट अफेयर्स के क्लास में नहीं आया था। मैं, आप फिर देखिएगा, ऐसा होगा ही नहीं। सारे क्वेश्चन करवाता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद डीपीआर, सीजी और आपका दैनिक भास्कर को पढ़कर वही से क्वेश्चन बनाता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में यूसीसी का मसौद तैयार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ constituted committee constituted to draft the UCC in छत्तीसगढ़? तो कौन है? कौन है? इसको भी हम लोग कर चुके हैं, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये यूसीसी क्या है? मैं आपको बताया था यूसीसी का मतलब क्या है। भारत के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना और परिवार से जुड़े कुछ नागरिक मामलों में एक समान कानून हो, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ये होता है यूसीसी। अब इसी को, यूसीसी को लागू करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बनी है? एक कमेटी बनी है और उस कमेटी का अध्यक्ष आपको बताना है। चलिए, जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे जून और जुलाई में, हम लोग करते हैं खत्म। अब जून और जुलाई में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, उस अवार्ड्स को हम लोग देखते हैं, जून और जुलाई के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। इससे पहले मैं आप इसका बैटरी चेंज कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं रिकॉर्ड करते रहता हूँ और इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो बस मेरा आवाज़, मेरा बस मुंह का मोशन होते रहता है और आवाज़ आती नहीं है। तो मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट। चलिए, लग गई है हमारी न्यू बैटरी। अब अच्छे से आवाज आएगा, मेरे को टेंशन नहीं रहेगा कि बैटरी खत्म हो जाएगी। क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बोल रहा है आपका 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रजत कमल पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? विच फिल्म वोन सिल्वर लोटस अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड? ये कौन है? ये जो फिल्म है, ये फिल्म है रामनामी। कौन सी फिल्म है? फिल्म रामनामी। बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में रामनामी समुदाय है। आपको कमेंट में बताना है कि इस रामनामी समुदाय किसने स्टार्ट की थी, कौन है रामनामी समुदाय के प्रणेता, ठीक है। और ये जो रामनामी समुदाय है, ये छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और क्या विशेष है इस समुदाय का? आपको ये सब चीज़ लिखना है कमेंट में। आप जो भी सही आंसर लिखेगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रजत कमल पुरस्कार किसे मिला है? फिल्म का नाम है रामनामी, है ना। रामनामी समुदाय के ऊपर ये फिल्म है, ठीक है ना। तो फिल्म का नाम क्या है? रामनामी, ठीक है। घोषणा की तिथि क्या है? 18 जुलाई 2026। क्षेत्रीय महत्व क्या है? यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक चेतना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। तो सोचिए, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, इतिहास की पहचान हो रही है। जब भी कभी छत्तीसगढ़ का पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025-26 में विपक्ष से किसे चुना गया? Who was selected as best MLA opposition for छत्तीसगढ़ आउटस्टैंडिंग MLA अवार्ड 2025-2026? तो अगर आप फोटो से जान जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कौन है? राघवेंद्र कुमार सिंह। कमेंट में बताइए कि ये जो राघवेंद्र कुमार सिंह है, ये कहाँ के MLA है, ठीक है, ये कहाँ के विधायक है, इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? याद रखिएगा, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार विपक्ष का 2025-26 का अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025-26 में सत्ता पक्ष से किसे चुना गया? अब देखिए, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिल रहा है ना। विपक्ष से तो आपको पता चल गया है ना, कौन है? राघवेंद्र कुमार सिंह। और सत्ता पक्ष से कौन है? ये है फोटो, ठीक है। ये फोटो से बताइए ये है कौन, ठीक है, कौन है ये फोटो? ये इतने फेमस है ना, आपको तो इनको फोटो से ही इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ही नहीं इनका आंसर, आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन है, ठीक है ना। इनका एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कारों की घोषणा किसने की? हु अनाउंस द छत्तीसगढ़ आउटस्टैंडिंग MLA अवार्ड? तो कौन किया है? आपका स्पीकर रमन सिंह जी ने, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कृष्ट सांसदीय रिपोर्टिंग पुरस्कार किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? हु रिसीव द आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग अवार्ड? उत्कृष्ट सांसदीय रिपोर्टिंग पुरस्कार से किन पत्रकारों को सम्मानित किया गया? अगेन ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है संत राम साहू, सौरभ सिंह परिहार एवं राजेश राज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्कृष्ट सांसदीय रिपोर्टिंग पुरस्कार इन तीनों को मिला है, संत राम साहू, सौरभ सिंह परिहार एवं राजेश राज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। वर्ष 2026 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया? हु रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी रत्न इन 2026? तो कौन है? ये है
पंडित रामलाल बरेट। पंडित रामलाल बरेट को मिला है, क्या मिला है? संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। ठीक है, चलिए एक और छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस हैं जिनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिला था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन है। ठीक है, चलिए जितना आप कमेंट में बताते हो ना, जितना आप मुझसे कमेंट में इंटरेक्ट करते हो, उतना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और जरूर इसको लाइक किया कीजिएगा वीडियोस को, और शेयर किया कीजिएगा। आपका वीडियोस का जब व्यू जाता है ना तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है भाई, बस ये व्यू ही मेरे को खुशी देता है। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आपस में अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कीजिएगा कि हाँ, करंट अफेयर्स को एक जगह फ्री में पढ़ाया जा रहा है, एमसीक्यू को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं कि जून और जुलाई में क्या क्या स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। स्पोर्ट्स में है यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी को हराने वाले 18 वर्षीय खिलाड़ी कौन है? Who is the 18-year-old player who defeated world number 6 at the US Open 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये कौन है? ये है रौनक चौहान। रौनक चौहान कहाँ के निवासी है? छत्तीसगढ़ रायपुर के निवासी हैं। सोचिए, इन्होंने वर्ल्ड नंबर 6 के खिलाड़ी को हराया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए ज्ञानेश्वरी यादव भारत की प्रतिनिधित्व किस भार वर्ग में करेंगी? In which weight category will ज्ञानेश्वरी यादव represent India at the Commonwealth Game 2026? तो कौन सा वेट कैटेगरी है? कौन सा वेट कैटेगरी है? वो है 53 ग्राम। ठीक है, 53 ग्राम में हम ज्ञानेश्वरी यादव इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानेश्वरी यादव है कहाँ की? राजनांदगांव की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देश की पहली AIFF अंडर 17 महिला यूथ लीग का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज इंडियाज फर्स्ट AIFF अंडर 17 वुमेन्स यूथ लीग इनॉग्रेटेड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये हुआ है नारायणपुर में। सोचिए नारायणपुर में क्या हो रहा है? देश का पहला AIFF अंडर 17 महिला यूथ लीग। ठीक है, कहां हुआ है? नारायणपुर में। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पिछले बार के करंट अफेयर्स में भी ये करवाया था, आपका जब मैराथन ले रहा था ना तो उसमें भी करवाया था। ठीक है, नारायणपुर में आयोजित होने वाला है AIFF अंडर 17 महिला यूथ लीग का आयोजन होगा। कहां होगा? नारायणपुर में भी कहां होगा? रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी में होगा ये। ठीक है, आयोजित स्थल कहां पे है? आयोजन स्थल कहां पे है? रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टोटल वेट डिड ज्ञानेश्वरी यादव लिफ्ट टू विन मेडल इन द सीनियर एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? सीनियर एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने कुल कितना वजन उठाया? तो कितना वजन उठाया है ज्ञानेश्वरी यादव में? 194 kg ज्ञानेश्वरी यादव ने उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल डिड छत्तीसगढ़ विन एट द नेशनल कैनोई स्प्रिंट चैंपियनशिप हेल्ड इन नया रायपुर? नया रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते? तो छत्तीसगढ़ ने टोटल 9 पदक जीते हैं। अगेन ध्यान दीजिएगा कि ये राष्ट्रीय है, छत्तीसगढ़ लेवल में नहीं है, राष्ट्रीय लेवल का कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता है, और जिसमें छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनके बारे में तो आए दिन न्यूज आते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन देखिएगा आगामी आज से 1 साल तक जो एग्जाम होगा उस किसी न किसी एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछेगा। ठीक है, स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर क्वालिफाइड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बाय सिक्योरिंग सेकंड प्लेस इन विच इवेंट? ठीक है,
क्या बोल रहा है, धावक अनिमेश कुजूर ने किस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये जो है ये है न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक ओपन में क्वालिफाई किया है। ठीक है, अगेन ध्यान देगा, ये जो अनिमेश कुजूर है ये जशपुर के हैं, ये जनजाति हैं और इन्होंने क्या क्वालिफाई कर दिया भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स है ना, क्वालिफाइड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम 2026। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष पांडे फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज सेलेक्टेड फॉर विच क्रिकेट टीम श्रीलंका टूर। छत्तीसगढ़ के आयुष पांडे का चयन किस क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौर के लिए हुआ है। तो जो आयुष पांडे है, आयुष ए से इंडिया ए, तो इंडिया ए में हुआ है। इंडिया ए में आयुष पांडे जो कहां से हैं, छत्तीसगढ़ से है, उनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम को स्पोर्ट्स से ऑलरेडी प्यार है और कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लेयर अगर वो इंडिया को मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का प्लेयर अगर वो इंडिया लेवल में रिप्रेजेंट करता है तो वो क्वेश्चन तो आने की संभावना उसकी 100% हो जाती है। जैसे ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में ना अभी तक 2 या 3 बार पूछ चुका है, आपका इनके बारे में भी बहुत चांसेस है पूछने का। ठीक है, कौन है ये, महक नरवासे वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। महक नरवासे को किस भारतीय क्रिकेट टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। तो किसका नियुक्त किया गया है महक नरवासे को वुमेन्स अंडर 19 T20 एंड ओडीआई, महिला अंडर 19 T20 की क्या बनी है, ये वाइस कैप्टन बनी है। ये छत्तीसगढ़ से है, ध्यान दीजिएगा। महक नरवासे कहां से हैं, छत्तीसगढ़ से है ना। और छत्तीसगढ़ में कहा, राजनांदगांव से है। राजनांदगांव की कौन है, ज्ञानेश्वरी यादव जी भी है या राजनांदगांव की, और महक नरवासे भी कहाँ की है, राजनांदगांव से है। ये दाएं हाथ की क्या है, ऑफ स्पिनर गेंदबाज और ऑलराउंडर है। ठीक है, ये कहाँ हुआ, इनका चयन कहाँ हुआ है, अंडर 19 महिला टीम में हुआ है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुशबू नाग वोन गोल्ड मेडल इन IHFF शेरू क्लासिक 2026। शी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। खुशबू नाग ने IHFF शेरू क्लासिक 2026 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कौन है वो, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। ठीक है, खुशबू नाग किससे संबंधित है, बॉडी बिल्डिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमानिक पुरी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट एट द अंडर 18 एशिया कप। अभिमानिक पुरी ने अंडर 18 एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया। तो किस खेल में किया भैया, वो कौन सा खेल है, वो खेल है हॉकी। ठीक है, अभिमानिक पुरी किसमें, हॉकी से रिलेटेड है। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किसमें किया है भैया, हॉकी में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर जिले के हैं, ध्यान दीजिएगा वो। ठीक है, विच डुओ won the gold medal in mixed double at the St. Daniel Reunion International Challenge 2026। St. Daniel Reunion International Challenge 2026 के मिक्स डबल में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो वो है ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा। ठीक है, ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL सीजन 3 का खिताब किस टीम ने जीता। विच टीम वोन छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL सीजन 3 टाइटल। तो ये कौन सी टीम है, ये है बिलासपुर बुल्स ने जीता है, सीजन 3 के विनर है बिलासपुर बुल्स। सीजन 1 और सीजन 2 के विनर्स कौन है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सीजन 2 में 2 टीम को एक साथ विनर घोषित किया गया था। सीजन 1 के विनर कौन है, सीजन 2 के विनर कौन है, सीजन 3 के तो बिलासपुर बुल्स है ना। सीजन 1 सीजन 2 के विनर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है,
नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप में अनिमेश कुजूर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनका जो ये अनिमेश जो कुजूर है ना, आपके एग्जाम में आज से 1 साल तक कोई ना कोई पेपर में जरूर इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इतने ज्यादा फेमस हो जा रहे हैं ना ये, जिस तरह से ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना आपके एग्जाम में, उसी तरह से अनिमेश कुजूर के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ से हैं, कौन से जनजाति के हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेल रहे हैं ये, है ना, कौन सा एथलेटिक्स खेल रहे हैं, और क्या क्या इनका अचीवमेंट है, सब आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कप में अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ कितने समय पर पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है? इन हाउ मेनी सेकेंड डिड अनिमेश कुजूर complete the 100 meter sprint at the National Senior Athletic Federation Cup, setting a new national record? तो कितने में बनाया बॉस? ये है 10.15 सेकेंड, 10.15 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वोन द सिल्वर मेडल एट द वुमेन्स सिंगल कैटेगरी एट द सेंट डेनियल रीयूनियन ओपन 2026? तो ये कौन है? ये है आकर्षी कश्यप। ये सब जो प्लेयर का नाम है ना, आकर्षी कश्यप है, ज्ञानेश्वरी यादव है, अनिमेश कुजूर है ना, अब महक, ये सब का नाम आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये ना इंडिया के लिए, और हम इंडिया के लिए मेडल जीतते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान किसे चुना गया है? छत्तीसगढ़ से भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान किसे चुना गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे वो हमारे होते हैं समाप्त। अब जो करंट अफेयर्स आ रहा है ये है आपका प्लेसेस। जितने भी अब महत्वपूर्ण स्थल है ना, स्थल से क्वेश्चन आता है बॉस। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थल, ये दो चीज से इतने बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है ना। आपको करंट अफेयर्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, चलिए हाल ही में किस जिले की कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया? रिसेंटली कोटा नगर पंचायत ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अपग्रेडेड टू म्युनिसिपैलिटी? ये कौन है? बिलासपुर। सॉरी, ये कहां की है? कहां का है? कोटा, बिलासपुर का। ठीक है, तो कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया। कहां है ये कोटा नगर पंचायत? बिलासपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो रामगढ़ महोत्सव कहां जाता है? आपका सरगुजा में रामगढ़ महोत्सव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किन रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? ठीक है, विच रेलवे स्टेशन ऑफ छत्तीसगढ़ वेयर वर्चुअली इनॉग्रेटेड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो ये तीन है आपका, चापा, बालोद और सरोना। चापा, बालोद और सरोना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल किस जिले में स्थापित की गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट ओपन जेल इस्टेब्लिश? तो कहां है? बेमेतरा में। कहां पे? बेमेतरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगलों में मकड़ियों की 3 दुर्लभ प्रजातियां खोजी गई? 3 रेयर स्पाइडर स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देखिए 3 ठो है। मकड़ा मानुस आजकल पिक्चर आने वाला है, आ चुका है, शायद रिलीज हो चुका है, स्पाइडरमैन, मकड़ा मानुस। तो 3 ठो मकड़ा भी पाया गया है। कहां पाया गया भैया? गरिया बंद में। कहां? गरिया बंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ब्लॉक ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वेयर द रिमेन्स ऑफ 1500 ईयर ओल्ड स्टेप बाथ डिस्कवर्ड? बिलासपुर जिले के किस विकास खंड में 1500 वर्ष पुराने सीढ़ीदार स्नान घन
स्नान घर के अवशेष मिले हैं, तो वो जो है वो है आपका तखतपुर। कहाँ? तखतपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइगर रिजर्व वेयर द रेयर हनी बैजर छिंद भालू रिकॉर्डेड। कैसा दिखता है ये देखिए, कुछ इस तरह का भालू दिखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दुर्लभ हनी बैजर छिंद भालू किस टाइगर रिजर्व में पाया गया? तो कहां पाया जाएगा ये देखिए, कुछ किस तरह का दिखता है ये, कुछ इस तरह का। ये जो भालू है देख रहे हैं, ये भालू जैसा दिख भी नहीं रहा है, अजीब जैसा दिख रहा है। तो ये है आपका उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, यहां पाया गया है। अच्छा, ये जब भी कुछ अलग तरीके का कोई जानवर मिलता है ना, कुछ दुर्लभ जानवर मिलता है, तो वो क्वेश्चन ना सीजीपीएससी हर बार पूछा है, ठीक है। 3-4 बार ऐसा मैं देख चुका हूं, अगर कोई दुर्लभ जानवर मिल गया ना छत्तीसगढ़ में, तो वो क्वेश्चन सीजीपीएससी में उठ के आ जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? दुर्लभ हनी बैजर छिंद भालू कहां मिला गया भैया? उदंती सीता नदी में मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज द जंगल सफारी रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? तो कौन है? कहां? भूरमदेव में शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द एंशियंट रामायण कॉपर प्लेट मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर्ड। रामायण की प्राचीन ताम्र पांडुलिपियां कहां प्राप्त की गई? तो कहां प्राप्त की गई हैं? ये देखिए कहां प्राप्त की गई हैं, ये है आपका लुंड्रा में, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के लुंड्रा में साधुसा के पास मिली दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगो मुडियाल एग्रीकल्चर कॉलेज विच रिसीव द पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 प्राप्त लिंगो मुडियाल कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला है वो है आपका नारायणपुर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द कैंपेन बीज गोला बनाबो जंगल ला बढ़ाबो लॉन्च। बीज गोला बनाबो जंगल ला बढ़ाबो अभियान किस जिले में शुरू किया गया? तो कौन से जिले में शुरू किया गया है? वो जिला है जशपुर। कहां? जशपुर में शुरू किया गया है। क्या है अभियान का नाम? बीज गोला बनाबो जंगल ला बढ़ाबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड वोन द कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड एट द इंडिया टुडे टूरिज्म समिट 2026। इंडिया टुडे टूरिज्म समिट 2026 में कल्चरल टूरिज्म विनर अवार्ड किस राज्य के पर्यटन मंडल ने जीता है? तो हम लोग कहाँ, हम लोग केरला का करंट अफेयर्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। तो छत्तीसगढ़ ने जीता है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ज्ञान भारतम मिशन विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन इंडिया by identifying the highest number of rare manuscript। ज्ञान भारतम मिशन के तहत सर्वाधिक दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान कर भारत में प्रथम स्थान किस जिले में प्राप्त किया? देखिए ये एक ना ज्ञान भारतम मिशन है। क्या है इसमें ना, हमारी जो सरकार थी, भारत सरकार क्या जमा कर रही थी? दुर्लभ पांडुलिपियां को एकत्र कर रही थी, और दुर्लभ पांडुलिपियां देश में, छत्तीसगढ़ में नहीं, देश में आप देखिएगा भारत में पहला स्थान किसको मिला है? महासमुंद को मिला है, ठीक है, महासमुंद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट वेर आइडेंटिफाई इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट अंडर ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन के तहत महासमुंद जिले में कितनी दुर्लभ पांडुलिपियों की पहचान की गई? तो ध्यान दीजिएगा 3498 पांडुलिपि। कितना? 3498 हाईएस्ट पांडुलिपि कहां मिली है? महासमुंद में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद जिले के किस गांव में प्राचीन मंदिर के अवशेष और 2 विशाल आमलक प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच विलेज इन महासमुंद डिस्ट्रिक्ट वेयर एंशिएंट टेम्पलेट रिमेन्स एंड 2 ह्यूज आमलक डिस्कवर्ड। तो यह है बामनी। कहां? बामनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार 4 दुर्लभ
सोनकुत्तों का समूह किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? इन विच टाइगर रिजर्व वॉज अ ग्रुप ऑफ 4 रेयर डोल्स, सोनकुत्ता को इंग्लिश में डोल्स कहते हैं, साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये है उदंती सीता नदी, कुत्ता जैसा ही दिखता है, इसका पुच्ची मोटू सा रहता है एकदम खाया पिया हुआ, ठीक है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, डोल्स कहते हैं अंग्रेजी में इसको, सोनकुत्ता को, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ बीइंग डेवलप? तो कहां हो रहा है? ये हो रहा है बहतरई, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला है ना, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। कहां? बहतरई, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीकृत धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा रेल लाइन छत्तीसगढ़ को किस राज्य से जोड़ेगी? द न्यूली अप्रूव्ड धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा रेल लाइन विल कनेक्ट छत्तीसगढ़ विथ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट से जोड़ेगी? झारखंड से जोड़ेगी, ठीक है, झारखंड से। देश का सबसे छोटा, देश का, छत्तीसगढ़ का नहीं, देश का सबसे छोटा कंठ फोड़वा पक्षी ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर, ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर कहां देखा गया? वेयर वॉज द कंट्रीज स्मॉलेस्ट वुडपेकर ब्राउन कैप्ड पिग्मी वुडपेकर स्पॉटेड? तो ये पाया गया है नवा रायपुर जंगल सफारी में। कहां पाया गया है? नवा रायपुर जंगल सफारी में पाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही दिन में 2 लाख से अधिक सीड बॉल रोपण कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज कराने वाला वन मंडल कौन सा है? विच फॉरेस्ट डिवीजन एंटर द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग मोर देन 2 लाख सीड बॉल्स इन सिंगल डे? तो ये है जशपुर वन मंडल, ध्यान दीजिएगा, जशपुर वन मंडल। देखिए, करंट अफेयर्स ना बहुत बोरिंग हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स में अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है, कभी यहाँ से कुछ चीज़ पढ़ना पड़ जा रहा है, कभी यहाँ से कुछ चीज़ पढ़ना पड़ जा रहा है, लेकिन अभी फ्री टाइम है आपके पास, अभी किसी एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को आप आराम से बैठकर नोट्स बना सकते हैं। क्लास के बाद इसका PDF CGPC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाल ही में हॉर्नबिल सफारी की शुरुआत किस टाइगर रिजर्व में की गई? जब भी ऐसा कुछ सफारी स्टार्ट होता है ना, तो छत्तीसगढ़ आपके एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन विच टाइगर रिजर्व वॉज द हॉर्नबिल सफारी रिसेंटली लॉन्च? तो ये है हॉर्नबिल सफारी कहां लॉन्च हुई है? इंद्रावती, उदंती सिता नदी टाइगर रिजर्व में, उदंती सिता नदी टाइगर रिजर्व में आपका हॉर्नबिल सफारी लॉन्च हुई है। ओपन नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली हेमवती नाग किस जिले से संबंधित है? हेमवती नाग हु वोन ब्रॉन्ज मेडल इन द ओपन नेशनल जूडो चैंपियनशिप बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? ये है कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द इंटरनेशनल स्क्वैश टूर्नामेंट ईस्टर्न स्लैम 2026 ऑर्गेनाइज्ड? अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश टूर्नामेंट ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये जो जिला है ये है हमारा प्यारा रायपुर में, ठीक है। वेन्यू क्या है? बूढ़ापारा स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला, छत्तीसगढ़ का पहला नहीं, देश का पहला विच कंट्री डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया? वेयर इज द कंट्री फर्स्ट डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड? देश का पहला, ध्यान दीजिएगा ना, देश का पहला डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर। तो देश का पहला डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर कहां गया है? हमारे नवा रायपुर में। देश का पहला क्या है? डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलौदाबाजार जिले के किस स्थान पर लगभग 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार की पुष्टि हुई है? एट विच लोकेशन ऑफ बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट वॉज द प्रेजेंस ऑफ अबाउट 2700 kg ऑफ गोल्ड कन्फर्म? तो कौन है वो जगह? बागमारा में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बन गया? ठीक है। Which district became the first in छत्तीसगढ़ to completely digitalize the land acquisition process? तो ये जो जिला है, ये जिला है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुर्लभ रात्रिचर पक्षी लार्ज टेल नाइट जार कहां देखा गया? वेयर इज द रेयर नॉक्ट्रल बर्ड? नॉक्ट्रल मतलब जो रात को जागता है, ठीक है, रात को जाग के घूमता है। देख रहे हैं उल्लू जैसा दिख रहा है ये उल्लू, लेकिन इसका देखिए पंख कितना लंबा है। तो लार्ज टेल्ड नाइट जार रिसेंटली स्पॉटेड, तो ये स्पॉट किया गया है आपका माच कोट बस्तर में, ठीक है। चलिए, जितना आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून और जुलाई का है वो होता है खत्म। आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। लगातार 1 घंटे तक बिना रुके जब मैं बोलता हूँ तो बोलने में भी मेरे को इशू होता है, फिर भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आता हूँ। आप प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मेरा कंप्यूटर का वीडियो ऑलरेडी जा रहा है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी है तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। इसका PDF CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले अगस्त का करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।